Good morning, human beings. Welcome back to know another real reality of India after independence as we celebrate our Independence Day to mark the end of nearly 200 years of British colonial rule and the birth of India as a free sovereign nation on 15 August 1947. As at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये लाइन सुनकर आज भी गूज़बम्स आते हैं, राइट? तो ये भी याद रखना कि भले ही ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट अब इंडिया में उनसे भी खतरनाक लोग आ चुके हैं जिन्होंने फिर से इंडिया को लूट लिया है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, जिनको हम पॉलिटिशियंस बोलते हैं। तो इंडिया हमारी सोने की चिड़िया को आज़ादी तो मिल गई, बट उसको उड़ने नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ करप्शन, ग्रीडीनेस एंड सेल्फिशनेस। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं कि हाउ इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर नॉट क्लियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज वी आर स्टिल सीइंग स्लेवरी, बॉन्डेजेस एंड सर्विट्यूड्स इन इंडिया। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक था पॉलिटिक्स। तो लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया जहां ईमानदार आदमी टैक्स ही भरता रहता है और करप्ट पॉलिटिशियंस अपना डेवलपमेंट ही करते रहते हैं। इंडिया में गरीबी हटाओ का स्लोगन तो उठा, बट एक्चुअल में सिर्फ नेताओं की ही गरीबी हटवाई बिकॉज इन करप्ट पॉलिटिशियंस ने इतने स्कैम्स किए कि अब स्कैम्स भी इंडिया में नॉर्मल हो चुके हैं। यहाँ हर टाइप का स्कैम्स हुआ है, लाइक जमीन पर फुडर स्कैम, हवा का 2G स्कैम, पाताल में कोल स्कैम और स्पोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर के बिल्स में इतने रुपीस दिखाए गए कि उतने में तो एक छोटा सा देश ही खरीदा जा सकता था। और पब्लिक एज यूजुअल बोलती है कि ये सब गलत हुआ, सब चोर हैं ये, बट कोई कुछ करता नहीं है एक्सेप्ट फ्यू जेन्युइन ह्यूमन बीइंग्स, जिनकी वजह से आज इंडिया डिजिटल इंडिया बन भी पाया और अब स्कैम्स भी लीगल और सोफिस्टिकेटेड तरीके से होने लगे हैं बिकॉज अब तो ये पॉलिटिशियंस मोदी जी के शरण में आके कुछ भी बोलने लगे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड एंड मीनिंगफुल और नॉट। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं और ये पॉलिटिशियंस कुछ और बोलते रहते हैं। यस, लिटरली इनकी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं होती एक्सेप्ट ओनली ऑफ सेल्फ बेनिफिट, क्योंकि इनका तो वर्क अब लगता है एक दूसरे को महाभ्रष्ट और देशद्रोही बोलना ही रह गया है। और आयरनी तो ये है कि कुछ पॉलिटिशियंस तो जिस पार्टी की बुराई करते हैं बाद में उसमें ही मिल जाते हैं, लाइक राघव चड्ढा। और अब तो करप्ट एंड क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को भी क्लीन चिट दे दी जा रही है बाय आवर जुडिशरी सिस्टम व्हिच इज आल्सो गॉट करप्ट बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिशियंस। तो क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है या अल्टीमेट जोक, बिकॉज ऑन वन साइड कॉमन पीपल इज स्ट्रगलिंग विद बेसिक नेसेसिटीज while these corrupt politicians are laughing and enjoying because they know कि इंडिया के अनएजुकेटेड लोगों को बहुत आसानी से हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, नॉर्थ साउथ में कैटेगराइज करके आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। और ऐसा ही ये करप्ट पॉलिटिशियंस करते भी हैं। जहां कॉमन पीपल अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, वहीं ये सारे नेता एक साथ मिलकर नाच रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। इनके बच्चे फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं और इन करप्ट पॉलिटिशियंस ने इस देश को इतना करप्ट कर दिया है कि आज आपको कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क करवाना हो तो उसके लिए आपको रिश्वत देनी ही पड़ जाती है। तो राइट क्वेश्चन इज, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्लियरली मे बी नो। तो अगली बार जब कोई नेता तुम्हारे पास आकर वोट मांगे तो प्लीज उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना ताकि बाद में आपको रोना ना पड़े। तो ये तो क्लियर ही है कि आज भी ट्रूली इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। पहले ब्रिटिशर्स ने रूल किया और अब ये करप्ट पॉलिटिशियंस रूल कर रहे हैं बिकॉज हर 5 साल बाद इलेक्शन के टाइम नेता हाथ जोड़ते हैं, इनको रोड्स, बिजली, पानी सब याद आ जाता है और इलेक्शन खत्म होते ही फिर वही कहानी, एज जनता लाइन में और नेता सायरन में। टैक्स आम आदमी दे और उसका बेनिफिट ये करप्ट पॉलिटिशियंस उठाएं। और सबसे बड़ा जोक ये है कि ये अपने आप को पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, लेकिन हर बार ये प्रूफ हो ही जाता है कि सर्वेंट तो आम जनता ही है और ये पॉलिटिशियंस VIPs। और हम सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालते हैं, मीम्स शेयर करते हैं और फिर बोलते हैं यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बट ट्रुथ इज दैट कि करप्शन सिर्फ लीडर की वजह से ही फैलता है बिकॉज जब अकाउंटेबिलिटी ही ना हो,
सवाल का जवाब ही ना दिया जाए और वोट इमोशंस पर दिए जाएं तो ये सिस्टम को सच में बदलना बहुत मुश्किल ही हो जाता है। That's why our top most leaders are also corrupt because इंडिया की पॉपुलेशन ही प्रॉपरली एजुकेट नहीं है। कैसे होगी जब यहाँ के टीचर्स ही प्रॉपरली एजुकेट नहीं है? Except few, as I have told previously on my other realities of Indian education system. Because यहाँ फैक्ट्स पर नहीं इमोशंस पर वोट दिया जाता है और दैट्स वाई इंडिया की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ हर जगह आपको फाइट्स होते हुए क्लियरली ही दिख जाते हैं। आज ऑल इंडिया में हर जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जैसा कि इंडिपेंडेंस से पहले भी चलते थे। तो क्या हम सच में आजाद हुए हैं? तो आजादी का मतलब सिर्फ फॉरेन रूल का खत्म होना नहीं होता। आजादी तो तब होती जब हम बिना डर के सवाल पूछ पाते, कैंडिडेट को उसके वर्क से जज करते, पॉलिसीज को समझते और वोट को अपनी सबसे बड़ी पावर समझते। और जिस दिन वोटर किसी भी पार्टी या लीडर से ऊपर उठकर सिर्फ काम के लिए वोट देगा, उस दिन में भी इंडिया असली इंडिपेंडेंट होगा। और तब तक इलेक्शंस आएंगे, प्रोमिसेस बनेंगे पर पूरे नहीं होंगे, और होंगे तो टोटली फुल ऑफ करप्शन। बिकॉज हर सरकार करप्शन को खत्म करने का वादा तो करती है और फिर खुद भी करप्ट हो जाती है, लाइक ऑल द प्रीवियस वंस। एंड द बेस्ट वन इज कि बिफोर इलेक्शंस दीज करप्ट पॉलिटिशियंस से आप हमारे मालिक हैं, और इलेक्शन के बाद बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर आइए। तो क्या अब भी आपको लगता है कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लायक भी हैं? मे भी नहीं, क्योंकि गुलाम तो जनता आज भी है अपने अनएजुकेटेड ब्रेन की, जिसका ये करप्ट पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट भी नहीं होने देना चाहते। आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी इतना वीक हो चुका है कि किसी भी स्टूडेंट ने आज तक मुझे प्रॉपरली सेटिस्फैक्ट्री आंसर ही नहीं दिया जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज एजुकेशन। सीरियसली फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स नो वन एवर करेक्टली नो व्हाई एजुकेशन मैटर्स और व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और इसमें सिर्फ टीचर्स की ही गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी है। तो दैट मेक्स इंडिया अनडेवलप्ड। बिकॉज जब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, तो फिर उनकी बेसिक क्वेश्चन करने की, थिंक करने की पावर भी वीक हो जाती है। और जिस नेशन में क्वेश्चन करने की, थिंक करने की ही जरूरत ना पड़े, वो कहाँ से डेवलप हो पाएगा। वैसे तो हम आज अपना 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें सेलिब्रेट करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया 177 कंट्रीज में से 176th पर है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पर। कैन यू फील इट दैट इंडिया प्लेसेस सेकंड फ्रॉम द बॉटम ग्लोबली? तो थोड़ा और जानिए, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 123rd कंट्रीज में से 102 पर है, और 116th आउट ऑफ 147 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और 130th आउट ऑफ 193 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया जो पहले बहुत से फील्ड्स में इम्प्रूव भी कर रहा था, अब वो भी नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ आवर करप्ट रूलर्स। बिकॉज इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, राइट, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी नेशन। Yet per person income is much lower than rich countries. Due to this, poverty and economic vulnerability remains significant. That's why India can simultaneously be a global economic power and still have millions of people struggling with income, education, healthcare and employment. तो इंडिया में अभी भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना मेजर चैलेंज है, और हेल्थ केयर एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी में भी इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और स्कूल्स में एनरोलमेंट तो बढ़ता है, लेकिन लर्निंग क्वालिटी हर जगह इक्वल नहीं हो पाई। और पॉल्यूशन का तो इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है, क्योंकि इंडिया में सड़कें टूटी हुई होती हैं और मोस्टली हॉस्पिटल्स का खुद ट्रीटमेंट होना जरूरी होता है। बट सबका साथ, सबका विकास वाले बोर्ड बहुत मिलेंगे इंडिया में, बिकॉज गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड दे गेट फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ सिविक सेंस एंड प्रॉपर एजुकेशन। सो इंडिया इज टोटली फेल्ड टू प्रोटेक्ट फ्यूचर क्लियरली, बिकॉज इन इंडिया मिलियंस आर स्टिल वेटिंग फॉर द चाइल्डहुड दे डिजर्व। और स्टूडेंट्स की एज निकल जाती है बट जॉब्स नहीं निकलती, और निकलती भी हैं तो उनमें इतना करप्शन होता है, इस लेवल पर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते।
या बोला जाए तो जितना हाई आप सोच सकते हैं उस लेवल पर करप्शन होता है जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में। और जहां इंडिया में हवा से ही ब्रिजेस गिर जाएं तो ये तो क्लियरली एक्ट ऑफ करप्शन ही है। और सिर्फ करप्शन में ही इंडिया टॉप पर है और पॉल्यूशन करने में भी, बिकॉज कोई भी सरकार आती जाती है ये करप्शन कम नहीं होता, बिकॉज यहाँ का सिस्टम ही करप्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। और ऐसा भी नहीं है कि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तभी तो हर जगह ही मोस्टली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अब तो आपको प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जाता ओपनली, टीयर गैस वाटर कैनन से रोक लिया जाता है और जरूरत पड़ी तो आपको मारा भी जाता है। यस, इट्स ऑल ट्रू एज वी हैव सीन इन दिल्ली। तो क्या वाकई हम आजाद हुए भी हैं? क्योंकि ऐसा तो ब्रिटिश रूल में ही होता था, तो क्लियरली ही हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। तभी तो आज भी इंडिया डेवलप नहीं कर पाया, बिकॉज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन एंड अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज still affect millions in India. And yes, constitutional rights exist for everyone, but their practical enjoyment can differ because of economic and social circumstances. And loving India doesn't clearly mean praising everything India does. Criticizing corruption, poor governance, or injustice can itself be an expression of democratic freedom. So the right question is, क्या इंडिया सच में इंडिपेंडेंट है भी या नहीं? तो to know, just ask whether we are truly free from poverty, corruption, discrimination, ignorance and injustice of poor. और रिमेम्बर, आज जो लोग बोल रहे हैं कि सब सही है हमारा तो हमको क्या, उनको भी कभी ना कभी जब ये ब्रूटैलिटीज फेस करनी पड़ेंगी तब उनको भी पता चल ही जाएगा कि उनको क्या इन सब से। तो जो फेस करता है वही जानता है रियलिटी। आज इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल पाती, उनको पता ही नहीं होता कि रियल में इंडिपेंडेंस होता क्या है, बिकॉज सबको यही लगता है कि पहले हम ब्रिटिशर्स के स्लेव्स थे और अब वो चले गए तो हम आजाद हो गए। तो क्लियरली अब आप इन करप्ट पॉलिटिशियंस के गुलाम बन चुके हैं। ये पॉलिटिशियंस भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे भारत को लूट ही रहे हैं, बिकॉज अब तो ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज भी इंडिया में क्लियरली देखा जा सकता है। और जहां एक तरफ लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, वहीं कुछ लोग तो ड्रिंकिंग वाटर से बारिश के बाद भी सड़कों को धो देते हैं। तो क्लियरली इंडिया में 90% ह्यूमन बीइंग मेंटली सिक हो चुके हैं विद ऑब्वियसली डिफरेंट रीजंस। और इंडिया इसलिए तरक्की भी नहीं कर पाता, बिकॉज मेंटली जब स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं हो पाएगा तो क्या ही डेवलप करेगा इंडिया। अब आप लोग अच्छे लोगों का एग्जाम्पल सोचें, उसके बाद ये भी सोचना कि वो अच्छे लोग कितने ही हैं इंडिया में। एंड प्रॉब्लम ये भी है कि अगर इंडिया में कोई कुछ अच्छा करना चाहता है तो ये बाकी के बेवकूफ उसको करने भी नहीं देते। तो क्लियरली देयर इज नो प्राउड लेफ्ट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो इन सब का क्या ही सॉल्यूशन है? क्या ये सब ऐसा ही रहेगा? मे बी हाँ, क्योंकि जब तक यहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम ठीक नहीं होता, जो कि अच्छे पॉलिटिशियंस से होगा, जो कि अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने से होगा, जो कि प्रॉपर एंड करेक्ट एजुकेशन से ही होगा, तो क्लियरली एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन फॉर एनीथिंग। तो क्लियरली एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तो जब तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और इस गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही क्लोज कर दिए। सो अगेन आई एम सेइंग कि एवरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। सो फाइट फॉर इट। Why and how you will know soon, as we will meet again on another reality based facts to know why education is the best weapon a brain can use, because freedom clearly means to live in a way that respects and enhances the freedom of others. और तब तक के लिए love and peace. And remember, the greatest gifts you can give your children are the roots of responsibility and the wings of independence. And never let anyone walk through your mind with their dirty feet. And if you don't believe in whatever I am telling, then you will by seeing our national flag lying on the ground in a messy manner after celebrating Independence Day. Means देखना 15 अगस्त को ही कैसे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जगह जगह फटी हुई हालत में आपको पड़ा हुआ दिख जाएगा।
बिकॉज स्टूडेंट्स को रियल मीनिंग ही नहीं पता होता इंडिपेंडेंस का। बिकॉज बहुत से लोग गांधी जी को भी अब्यूज करते हैं आज के टाइम में इंडिया में, और मोदी जी को प्रेज कर रहे हैं एज अ गॉड। तो द रियल क्वेश्चन इज, आर वी रियली इंडिपेंडेंट?